हेलो दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 200 वाट लिखा है। क्या लिखा हुआ है, मतलब कि वो बल्ब है जो 250 वोल्ट का है और 200 वाट का बल्ब है। और वोल्ट मतलब कि लाइट उसमें कितना चाहिए, 250, और उसका वाट कितना है, 200 वाट का है। ठीक है, लिखा हुआ है। और इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। ठीक है, हमको क्या है कि मतलब कि उसमें तार में, उसके बल्ब के तार में, मतलब कि तार ही में, समझिए कि तार में कितना हमको धारा प्रवाहित करना होगा, और बल्ब की प्रतिरोध क्या होगी, मतलब उसकी क्षमता क्या होगी, कहां तक वो सह सकता है, मतलब उड़े ना फ्यूज उसका। तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे। इस पर लिखेंगे हल। ठीक है, और हमको क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ हमारा विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब का वोल्ट, वोल्ट हमको कितना दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है हमारा। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, वोल्ट हमारा दिया हुआ है 250 वोल्ट। और हमको वाट दिया हुआ है। वाट को हम डिनोट करेंगे पी से, मतलब क्षमता। पी मतलब क्या होता है, पावर। पावर मतलब क्षमता। तो पी हमारा हो जाएगा 200 वाट। कितना हो जाएगा, 200 वाट। अब हमको बोल रहा है कि प्रतिरोध निकालिए और धारा। तो हम लोगों को प्रतिरोध का सूत्र पता होगा, तभी हम निकाल पाएंगे। प्रतिरोध का सूत्र होता है बल्ब के प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बल्ब का प्रतिरोध। कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं हम लोग, आर से। क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिरोध किससे व्यक्त करते हैं, आर। आर का हमारा सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर अपान पी। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान पी। ठीक है, हमको बी कितना दिया हुआ है, वोल्ट कितना हुआ है, दिया हुआ है 250 वोल्ट। ठीक है, तो हमको बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो 250 को हम दो बार लिखेंगे या उसका स्क्वायर कर देंगे। तो दो बार हम 250 लिख देंगे, 250 इंटू 250। ठीक है, और पी हमारा कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। ठीक है, अब हमको आर मतलब प्रतिरोध की गणना कर लेंगे। हम कैसे निकालेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और 25 का 25 से जब हम 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 625। और यहाँ पर बटे में दो भी बाकी है। ठीक है, अब दो से हम जब इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 23 6। ठीक है, दो एक्का में दो, दो दूनी 4 और दो पंचे 10। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा आर, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या हो जाता है, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है हमारा, क्या हो जाता है, ओम। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि हमारा क्या निकला हुआ है, बल्ब के प्रतिरोध। प्रतिरोध निकल चुका है हमारा, कितना निकला, 312.5 ओम। ठीक है, अब हमको निकालना है मतलब कि बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। तो हमको क्या निकालना है, पहले लिखेंगे 250, क्या बोल रहा है, 250 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर। तो लिख लेंगे 250 वोल्ट, 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में अधिकतम धारा। अब धारा निकालना है, बल्ब में अधिकतम धारा, अधिकतम धारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिकतम धारा। कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि ओम का एक नियम होता है, उसका सूत्र क्या होता है, ओम का नियम का सूत्र बी बराबर आई आर। क्या हो जाएगा, बी बराबर आई आर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, धारा। तो आई निकालना है, धारा क्या हो जाता है, आई। तो आई क्या हो जाएगा, बी बटे आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी बटे में आर। और बी हमारा कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट। कितना दिया है, किससे जोड़ेंगे, 250 वोल्ट के मेन से। ठीक है, तो 250 बटे
कितना हो जाएगा 250 बटे आर कितना दिया हुआ है हमारा 312.5। ठीक है, अब हम जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0। ठीक है, अब हम इसको 5 5 से करते हैं कैंसिल, तो 5 5 25, 0 0 हो जाएगा। 5 एक्का में 5 छक, इतना 31 है तो 5 छक 30 कर देंगे, 5 छक 5 6, यहाँ 6 आ जाएगा, 5 छक के 30, एक यहाँ चला गया 12 हो जाएगा, 5 दूना में 10, 2 यहाँ चलेगा 25, 5वां 25। ठीक है, अब हम फिर 5 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 25 से करेंगे, देखते हैं। तो 25 दूना 50, 20 आ जाएगा हमारा, और 25 25 625, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब फिर हम 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब हमारा कितना आ गया 4/5। ठीक है, क्या हो जाएगा I बराबर 4/5। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 को 5 से विभाजित करेंगे, तो कैसे करेंगे 4 को हम भाग करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 0 में 0, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 9 40। ठीक है, कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.8, और हमारा धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, यहाँ पर क्या लिख देंगे एम्पियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो में आप लोग जरूर आइएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।